आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक 44 अध्याय, उसका एक पद यहाँ ऐसा लिखा है। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उन दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। भजन संहिता 44 अध्याय कोरवंशियों के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है प्रियो। और यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से उनको छुटकारा दिया, और परमेश्वर अभी अपने लोगों को वर्तमान में जो समस्या है, वर्तमान में जो संकटें हैं, वर्तमान में जो नाना प्रकार की परीक्षा है, इससे परमेश्वर कैसे छुटकारा देगा, उसके बारे में लिखा हुआ वचन है। हमने एक पद को पढ़ा कि हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना। क्या सुना? कि हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया। आपको मैं कहना चाहूंगा प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर प्राचीन काल के दिनों में नूह के साथ परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या किया, इसहाक याकूब के साथ परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के साथ परमेश्वर ने क्या किया, यहोशू कालेब के साथ, गिदोन के साथ, सिमसोन के साथ परमेश्वर ने क्या क्या काम किया। उन सब बातों को हम अपने कानों से सुना है। तो हम यदि उन सब बातों को सुना है तो आज वर्तमान में हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। यदि परमेश्वर पुराने समय में, यदि परमेश्वर अब्राहम को चलाया है, वही परमेश्वर आपको भी चलाएगा। यदि परमेश्वर पुराने समय में अब्राहम के लिए परमेश्वर मोरिया पहाड़ पर, मोरिया पर्वत पर एक भेड़ का हालेलुया उपाय किया, वो परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा। हालेलुया। जिसा इसहाक ने अकाल के समय में जोता बोया, मेहनत किया, परमेश्वर उनको उसी वर्ष 100 गुना प्रतिफल दिया है। वही अब्राहम, वही इसहाक का परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहन आपका भी परमेश्वर है। मैं बड़े प्रभावशाली तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको परमेश्वर के अगुवाई में कहना चाहूंगा, परमेश्वर पर आप विश्वास करें। हमारा परमेश्वर अब्राहम को चलाया, हमारा परमेश्वर इसहाक को चलाया, हमारा परमेश्वर याकूब को चलाया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है जो आपको चलाएगा। कभी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, कभी परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। हर परिस्थितियों में मेरा परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर आपकी अगुवाई करेगा। वर्तमान के सताव को देखकर, समस्याओं को देखकर आपका भी मन भयभीत होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि परमेश्वर पुराने समय में अपने लोगों का अगुवाई किया है तो आज भी परमेश्वर इन दिनों में वर्तमान के समस्याओं से परमेश्वर आपको भी छुटकारा प्रदान अवश्य करेगा। इसलिए प्रार्थना करें। आज की सुबह के समय हमने पूर्व काल के समय में जैसा परमेश्वर अपने लोगों को शेर के मांदों से, जैसा परमेश्वर आग के भट्ठियों से, हालेलुया, जैसा परमेश्वर सिंह के मुंह से बचाया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है आपको भी बचाने के लिए। तो प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा भी जीवन प्रभु आप में ऐसा ही आशीषित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जीवित है परमेश्वर पिता, और आज भी परमेश्वर आप हमें छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु से इस वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आशीष देता हूं। प्रभु आप उनको समझा, आप उनको सिखा, आप उनका अगुवाई कर कि किस प्रकार से प्रभु आपने जंगलों में अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता आपने हर एक चीजों का उपाय किया है। प्रभु से आज इस वचन के अनुसार सबके जीवन में आपके आशीष होने में सहायता करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाते हैं जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें,
आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।